आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने सुविधाओं से वंचित ग्रामीण महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़ने के लिए संगठन से समृद्धि योजना शुरू की। विश्व धरोहर दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेशवासी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण का संकल्प लें। शहीद तात्या टोपे के बलिदान दिवस पर शिवपुरी में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन और प्रदेश में गर्मी ने दिखाए तेवर। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहो सहित 20 शहरों में पारा 40 के पार। अब समाचार विस्तार से। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने आज संगठन से समृद्धि अभियान का शुभारंभ किया। ये अभियान सभी पात्र सीमांत ग्रामीण महिलाओं को स्व सहायता समूहों के अंतर्गत लाकर उन्हें सशक्त करेगा। इस अवसर पर श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 10 करोड़ महिलाओं को स्व सहायता समूहों से जोड़ने का है। वर्तमान में ये संख्या 9 करोड़ है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि मई 2014 में ये संख्या मात्र 2 करोड़ 35 लाख थी, जो अब बढ़कर 9 करोड़ से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्व सहायता समूहों से जुड़ी प्रत्येक महिला की आय 1 लाख रुपए प्रति वर्ष करने का लक्ष्य रखा है। श्री सिंह ने महिलाओं से मोटे अनाज के उत्पाद बनाने की अपील की है। आज विश्व धरोहर दिवस है। 18 अप्रैल को उस दिन का सम्मान करने के लिए उत्सव की तारीख के रूप में इसे चुना गया था, जब 1982 में यूनेस्को द्वारा विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित सम्मेलन को अपनाया गया था। इसका उद्देश्य पूरे विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के महत्व, उनके अस्तित्व के संभावित खतरों और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता लाई जा सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को विश्व धरोहर दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारी धरोहर ही हमें अपने इतिहास, ज्ञान और संस्कृति से जोड़ती है। विश्व धरोहर दिवस पर हम सब प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाने वाली अपनी सांची, भीमबेटका और खजुराहो जैसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण का संकल्प लें। श्री चौहान ने यूनेस्को द्वारा भोपाल में विश्व धरोहर के उच्च क्षेत्रीय सम्मेलन में शामिल बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के विशेषज्ञ, शिक्षाविद और प्रबुद्धजन का प्रदेश में अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन के निष्कर्षों से धरोहरों के संरक्षण संवर्धन के ध्येय को नई दिशा और गति मिलेगी। इस अवसर पर ग्वालियर के महाराज बाड़ा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला लोक आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने 27 सितंबर 2020 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में किस्सा गोई की परंपरा को विशेष रूप से याद किया और किस्सा गोई की विशेषताएं बताते हुए उसे बचाए रखे जाने पर जोर दिया। साथियों, भारत में कहानी कहने की या कहे किस्सा गोई की एक समृद्ध परंपरा रही है। हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जहां हितोपदेश और पंचतंत्र की परंपरा रही है, जहां कहानियों में पशु पक्षियों और परियों की काल्पनिक दुनिया गढ़ी रही, ताकि विवेक और बुद्धिमत्ता की बातों को आसानी से समझाया जा सके। हमारे यहाँ कथा की परंपरा रही है। ये धार्मिक कहानियां कहने की प्राचीन पद्धति है। इसमें कथाकालक्षेपम भी शामिल रहा है। हमारे यहाँ तरह तरह की लोक कथाएं प्रचलित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में देश में की जा रही अच्छी पहल की प्रशंसा करते हैं। एक एपिसोड में उन्होंने बालाघाट जिले के योग्यता आजीविका स्व सहायता समूह की मुखिया मीना रहांगडाले और उसके सदस्यों की सराहना की। इन महिलाओं ने कोरोना संकट के समय बेहतरीन काम किया था। प्रधानमंत्री की सराहना से मीना रहांगडाले बेहद खुश है। जब कोरोना काल आया उस समय में हमने स्व सहायता समूह के माध्यम से इस मिल में जीर्णोद्धार के लिए पैसा इकट्ठा किए और इस मिल में योगदान दिया। तो सरकार द्वारा हमें CCL की राशि, FCL की राशि ये सब उन्हें दिया और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन किया। हमारा आत्मसम्मान बढ़ा और छोटी छोटी बातों में गांव में हर कार्य को करने में हमारी सक्षमता बढ़ गई।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सन 1857 की क्रांति के प्रमुख योद्धा शहीद तात्या टोपे के बलिदान दिवस पर आज शिवपुरी में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। यहां उनके प्रतिमा स्थल पर 2 दिवसीय शहीद मेले का आयोजन किया जा रहा है। संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय और जिला प्रशासन द्वारा अमर शहीद तात्या टोपे के बलिदान दिवस पर अब से कुछ देर बाद श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में तात्या टोपे की भूमिका महत्वपूर्ण, प्रेरणादायक और बेजोड़ थी। गुरिल्ला युद्ध के श्रेष्ठ संचालक, महान देशभक्त, अमर बलिदानी तात्या टोपे की शहादत 18 अप्रैल 1859 को हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शहीद तात्या टोपे के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा कि तात्या टोपे की अटूट देशभक्ति और वीरता हम देशवासियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा प्रवास पर रहेंगे। सतना सांसद गणेश सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री के रीवा प्रवास के संबंध में चल रही सतत बैठकों में आज जनपद मुख्यालय सभागार रामनगर में तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली गई। बात करेंगे मौसम की। बूंदाबांदी, आंधी के बाद प्रदेश में गर्मी ने फिर तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के 20 शहरों में पारे में उछाल आया है। भोपाल में सीजन में पहली बार कल पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। ग्वालियर में भी सीजन का सबसे गर्म दिन रहा तो इंदौर, जबलपुर के लोग भी तेज गर्मी से परेशान नजर आए। उधर खजुराहो और राजगढ़ देश में 7वें और 9वें सबसे गर्म शहर रहे। दोनों जगह पारा 43.2 डिग्री पर पहुंचा। सतना, टीकमगढ़ में पारा 42 डिग्री, नर्मदापुरम, नौगांव, सीधी, रतलाम, उमरिया, खरगोन और मंडला में 41 डिग्री, गुना, खंडवा, शिवपुरी, रीवा और सागर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही रहा। बुरहानपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि तेज गर्मी की वजह से जिले के स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। अब स्कूल सुबह 8 बजे से लगेंगे और दोपहर 12:30 बजे छुट्टी हो जाएगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आसमान साफ होने की वजह से गर्मी का असर बढ़ गया। हालांकि विभाग ने कल से फिर से मौसम बदलने का अनुमान जताया है। इससे हल्की बूंदाबांदी और आंधी चलने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह के मामले में उच्चतम न्यायालय की सुनवाई को लेकर आपत्ति व्यक्त की है और कहा कि संसद ही एकमात्र संवैधानिक मंच है जो नए सामाजिक संबंधों के सृजन के सिलसिले में निर्णय ले सकता है। नरसिंहपुर जिले के मुंगावानी में कल वनवासी अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और वन मंत्री कुंवर विजय शाह शामिल हुए। देवास जिले के खातेगांव में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और प्रदेश में 13 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में संपत्ति कर, जलकर, उपभोक्ता प्रभार और अन्य करों के अधिभार में छूट दी जाएगी। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने नागरिकों से नेशनल लोक अदालत में मिलने वाली छूट का लाभ उठाने का आग्रह किया है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।